दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में जारी नए नोटिस को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए यहाँ से टीजीटी पीजीटी परीक्षा, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड बाहर के विवाद के संबंध में एक और आपको जो मोड है वो देखने के लिए मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, और सबसे पहली अपडेट है टीजीटी पीजीटी भर्तियों के बारे में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पिछले 8 महीनों से सदस्यों की कमी के चलते परेशान था। लगातार चयन बोर्ड नए सदस्यों के आने का इंतजार कर रहा था, जिसके चलते चयन बोर्ड के माध्यम से कई भर्तियां थी जिनको पूरा करना था, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए चयन बोर्ड के माध्यम से, पिछले एक सप्ताह में लगातार भर्तियों को लेकर काम किया जा रहा है, और ये जो काम है वो आप सभी को देखने के लिए मिल भी रहा है, क्योंकि चयन बोर्ड के माध्यम से एक के बाद एक नए नोटिस जारी किए जाएं, जिससे वो इस बात को प्रूफ करना चाहते हैं कि वो चयन बोर्ड के माध्यम से भर्तियों को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। इसी को लेकर अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है। नीचे आप सभी को मैंने बताया था, जब ये 13/11 को आप सभी के नोटिफिकेशन जारी हुए थे, ये भर्ती दूसरी थी। फिर उसके बाद में 14/11/2022 को एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब अगर बात की जाए 17/11/2022, मतलब कि 17 नवंबर 2022 को एक और नया नोटिस जारी हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 17 नवंबर 2022 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया जाता है, कार्यालय ज्ञाप आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। ऊपर आप सभी के सामने जो जानकारी दी गई उसमें लिखा हुआ है कि माननीय न्यायालय के माध्यम से दिए गए के आदेश के अनुपालन में रिक्तियों के संबंध में यहाँ से जो विवरण है वो जारी कर दिया गया है। थोड़ा सा आसान भाषा में आपको समझा दूं, क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत अलग अलग बातें लिखी होती हैं। ये जो मामला संबंधित है वो हाल ही में हाईकोर्ट के माध्यम से एक आदेश दिया गया था कि चयन बोर्ड के माध्यम से जो वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है उनको यहाँ से नियुक्तियाँ नहीं दी जाती हैं। तो इस बात को लेकर नाराज अभ्यर्थी ने याचिका दाखिल कर दी थी, और हाईकोर्ट के माध्यम से कहा गया था कि जो भी वेटिंग लिस्ट के मामले हैं उनको पूरा किया जाए, चाहे वो पुरानी भर्ती है या फिर उसके बाद 2021 की भर्ती है, या फिर इसके बाद में हाल ही में निकली 2022 की भर्ती में भविष्य में इस प्रकार के नियम लागू किए जाएं। उसी के संबंध में चयन बोर्ड के माध्यम से रिक्त पदों का डाटा मांगा जा रहा था, तो कुछ जिलों के माध्यम से डाटा नहीं भेजा गया था। अब उन्होंने यहाँ से डाटा भेज दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, जीव विज्ञान जीव विज्ञान जीव विज्ञान जीव विज्ञान 2016। और इसके साथ ही आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आप सभी के सामने कैटेगरी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आप सभी के सामने आ जाएगा मंडल, जनपद, और इसके अलावा पद खाली है या फिर नहीं, उसका भी डाटा यहाँ पे दे दिया गया है। और यहाँ पे कुछ कारण बताए गए कि ये पद क्यों खाली रह गए हैं। अब इन खाली पदों के माध्यम से वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को नियुक्तियाँ दी जाएंगी, जो कि एक अच्छी खबर है टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों के लिए जो वेटिंग लिस्ट का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, जैसा कि जानकारियां अब धीरे धीरे निकल कर आनी शुरू होगी कि चयन बोर्ड के अंदर नियुक्ति का प्रोसेस शुरू हो गया है। हाल ही में उप सचिव नवल किशोर की नियुक्ति भी की गई, जिसको लेकर मैंने आपको पहले बता दिया है। अब यहाँ पे एक और मांग देखने के लिए मिल रही है कि अगर हो सके तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को मंडल स्तर पर करवा लिया जाए, क्योंकि पदों की संख्या 4100 की समथिंग है। और पिछली बार जब ये भर्ती 15,000 पदों पर निकाली गई थी तो अंबेडकर नगर के अंदर पूरे के पूरे सेंटर ने परीक्षा छोड़ दी थी। बाद में चयन बोर्ड के माध्यम से उसको लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। तो अभ्यर्थी चाहते हैं कि आसपास के जनपदों के अंदर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा ना करवाई जाए, थोड़ा सा दूरी बुला लिया जाए। ऐसे अभ्यर्थी जो कि एक जिले से दूसरे जिले में परीक्षा देने जाएंगे तो धांधली होने की संभावना वो कम हो जाएंगी। जैसे कि हाल ही में पीईटी परीक्षा देखने के लिए मिली थी, वो थोड़ी दूर देखने के लिए मिली थी, तो ज़्यादा विवाद नहीं हुए थे। हालांकि हर बार की तरह पेपर लीक होना या फिर इस प्रकार की खबरें सोशल मीडिया पर नहीं आई थी। अंदर खाते क्या हुआ इसके बारे में तो कोई कुछ बता नहीं सकता। तो सेम यहाँ पे टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी छात्रों की ओर से मांग की जा रही है कि थोड़े से सेंटर दूरी पे बनाए जाएं। ऐसा ना हो कि बिल्कुल आसपास में परीक्षा करवा ली जाए। पिछली बार 1-2 किलोमीटर की दूरी पे सेंटर दिए गए थे। आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर के विवाद को लेकर। अब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जो आप सभी जानते हैं कि उनके माध्यम से कोई भी आदेश जारी किया जाएगा
तो पूरे देश के अंदर लागू हो जाएगा। जब ये राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया था तो बहुत सारे अभ्यर्थी कहते थे कि ये सिर्फ राजस्थान का है और उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, लेकिन मैंने तो आपको तभी बताया था जब राजस्थान ने ऑर्डर दिया था, क्योंकि ये भविष्य में उत्तर प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण हो गया था। अब धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको लेकर पत्ते भी खोले जा रहे हैं। अच्छे से समझाने के लिए मैं आप सभी को यहाँ पे ऑर्डर ही दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कोर्ट नंबर 12 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सुनवाई देखने के लिए मिली थी 16 नवंबर को। 16 नवंबर को क्या हुआ था वो आप सभी को बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि भाई अगर कोई भी बीएड को लेकर बचाना चाहता है, बीएड के लिए पक्ष रखना चाहता है, जैसे कि मान लीजिए आप में से कोई एक है जिसको लगता है कि भाई मैं बीएड के लिए पक्ष रखना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है तो, क्योंकि यहाँ पे एनसीटी बीएड को बचाने की कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है, कुछ यहाँ से पब्लिक सेक्टर भी हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर वाले जो लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि बीएड को बचाया जाए, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि बीएड को बचाया जाए, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसी हैं जो बीएड को बाहर करवाना चाहती हैं, जैसे कि राजस्थान सरकार है ना। तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग यहाँ पे आप सभी के सामने जो नियम व कानून है वो देखने के लिए मिलते हैं, उसी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। ऑर्डर आप सभी के बीच लिखा हुआ है अपॉन हियरिंग, मतलब हाल ही में हुई सुनवाई के माध्यम से कोर्ट ने ये जो ऑर्डर है वो जारी किया है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस मैटर को 24/11/2022 को लिस्ट किया जाए, मतलब कि 24 नवंबर को। नीचे ये भी लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए जो डिले हुआ है उसको लेकर क्षमा दिया जाता है और एक यहाँ से जो नोटिस है वो इशू कर दिया जाए। ये नोटिस किसको इशू करना है वो आप सभी समझ लीजिए कि ये जो मामला है पूरे देश का बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए नोटिस के बारे में वो जारी किया गया वेस्ट बंगाल सरकार को। आप सभी को देखने के लिए मिलेगा सर्विस टू अफेक्टेड और स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। मतलब इस मुद्दे को लेकर जो अफेक्टेड हैं वो वेस्ट बंगाल सरकार भी है, साथ ही जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के माध्यम से प्राइमरी एजुकेशन भर्ती करवाई जाती है, जो रेगुलर कोर्स देखने के लिए मिलता है, वो भी अफेक्टेड है। तो ऐसे में उनको भी यहाँ से जो नोटिस है वो इशू कर दी जाए, जिससे कि आने वाले समय के अंदर 24 तारीख को होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रख सकें, जिससे कि भविष्य में बीएड बनाम बीटीसी को लेकर कोई और विवाद खड़ा ना हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देखें तो वो यही चाहते हैं कि इस बार जो भी सुनवाई हो वो अंतिम हो, इसके बाद में बार बार बीएड बनाम बीटीसी ना हो। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री जी के बारे में। वैसे तो आप जानते हैं कि भर्तियों को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कोई खास रुतबा देखने के लिए मिला नहीं है। जब से नए बेसिक शिक्षा मंत्री जी आए हैं, शायद कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा बहुत पीछे चला गया है। इनसे पुराने वाले शिक्षा मंत्री काफ़ी ठीक थे, वो भले ही विवादित बयान देते थे लेकिन देते थे। वर्तमान के बेसिक शिक्षा मंत्री कुछ बोलने के बजाय इधर उधर देखना पसंद करते हैं। आज की तारीख में 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कई छात्रों के माध्यम से मुलाकात की गई, जैसा कि लिखा हुआ है, जिसमें उनके माध्यम से बताया गया कि यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती पद नहीं भरे जा सकते। काफ़ी जो बैरियर है वो टूट गया है। कोर्ट में विभागीय अधिवक्ता के द्वारा लोगों के माध्यम से बताया गया है, साथ ही प्रॉपर बहस करवाने की मांग की गई। माननीय मंत्री जी के माध्यम से बताया गया कि लखनऊ पहुंचकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की जाएगी और इसको बेहतर तरीके से जल्द फैसला लेने का प्रयास भी किया जाएगा। बात की जाए 69,000 प्राथमिक भर्ती के अंदर, मतलब कि 6,800 को लेकर। बात कर लेते हैं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से जारी नोटिस को लेकर। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से एक नई नोटिस जारी की गई, जिसको अगर आप चाहें तो यहाँ से वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 के लिए यहाँ से जो उत्तरमाला है वो निर्धारित वेबसाइट पर जारी कर दी गई है, जिसको 17/11/2022 से लेकर अगर बात की जाए तो 21/11/2022 तक अभ्यर्थी यहाँ से संज्ञान में ला सकते हैं, जिसके बारे में और भी तमाम जानकारियाँ लिखी हुई हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब